दोस्तों, पटोरी व्यवहार न्यायालय के लिए पटना हाई कोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका दाखिल किया जाता है। उसका आदेश आने के बाद उसके याचिकाकर्ताओं के द्वारा उस आदेश का गलत व्याख्या किया जाता है। जीत की खुशी मनाई जाती है। हालांकि अगर आप जाकर के देखेंगे तो जो वो दावा कर रहे हैं वो कहीं से भी सही नहीं है, सरासर गलत है। यही नहीं बल्कि उनके कहने पे बिना सोचे समझे, बिना जांच किए, बिना ऑर्डर को पढ़े कई अखबारों ने इस न्यूज़ को भी छाप दिया, जिसमें हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और भी कोई न्यूज़ हो सकता है जहां पे इस तरह का भ्रामक न्यूज़ छापा गया है। होता क्या है कि माननीय कोर्ट का आदेश को गलत तरीके से व्याख्या करना भी कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट के अवमानना के श्रेणी में आता है और ऐसे में इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस तरह का जो न्यूज़ है उसको प्रसारित ना करें। और इसके लिए सबसे पहले हमने हिंदुस्तान को, फिर दैनिक जागरण को और भास्कर को, और मैं पता कर रहा हूं कि और कोई अखबार में अगर छपा है तो उनको भी नोटिस करूंगा। और नोटिस करके न केवल नोटिस किया बल्कि उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार आप आदेश को पढ़िए और आपने क्या न्यूज़ छापा है। जबकि हिंदुस्तान और दैनिक जागरण को जाकर के पढ़िएगा तो ये दावा किया गया है कि इनके याचिका से ही 17 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, कमेटी का गठन किया गया है, जबकि ये पूरी तरह से फेक है, भ्रामक है। क्योंकि जो अथॉरिटी के पास कोर्ट ने भेजा है वो अथॉरिटी 2022 से ही कोर्ट के अंदर है और वो काम कर रही है। अभी तक जो पटोरी व्यवहार न्यायालय का सब कुछ हो रहा था उनके मॉनिटरिंग में ही हो रहा था। इसके बाद आप जरूर जानना चाहेंगे कि इस तरह का भ्रामक न्यूज़ फैला करके याचिकाकर्ता को क्या फ़ायदा होगा और इस भ्रामक न्यूज़ से आम जनता को क्या नुकसान होगा। तो आपको बता दूं कि इस तरह का भ्रामक दावा करके याचिकाकर्ता को फ़ायदा ये होगा कि हमने आपके लिए केस लड़ा, आपने हमें चंदा दिया था और फिर चंदा की ज़रूरत है, आप लोग दीजिए। तो ऐसा करके सीधे साधे भोले भाले लोगों से एक बार फिर से पैसा लेन देन का खेल शुरू हो जाएगा। और आम जनता को क्या नुकसान होगा? तो आम जनता को तो यही नुकसान होगा कि गलत जगह अपना पैसा देंगे। और दूसरा नुकसान ये होगा कि लोगों को ये लगेगा कि हम जीत चुके हैं, अब हमारा कोर्ट कृषि फार्म पे ही बनेगा क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। और क्या होगा? सारे के सारे लोग सो जाएंगे। कल को अगर लड़ने की ज़रूरत होगी तो लोग सच्चाई से भागेंगे। वो ये कहेंगे कि कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, फलाना व्यक्ति या हम कोई भी आदमी झूठ बोल रहा है और ठगने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी बातों में नहीं आना है। तो एक तरह से देखिएगा तो झूठ बोल करके याचिकाकर्ताओं ने इस लड़ाई को युद्ध विराम कर दिया है। और किसके कहने पे किया है मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इस लड़ाई को बंद कर दिया है। सारे लोग खुशी मना रहे हैं, कहीं मंदिर में जा करके लड्डू बांट रहे हैं और कहीं कुछ कर रहे हैं। जो याचिकाकर्ता आम जनता से लाखों रुपया चंदा ले सकते हैं, ऐसा थोड़े है कि उनको ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है जानकारी नहीं है, बल्कि जानबूझ करके कर रहे हैं। तो इससे आने वाले समय में नुकसान क्या होगा? तो आपको बता दूं कि जैसा कि हमने कहा था, इसके लिए अंत तक लड़ना पड़ेगा जब तक आपका कोर्ट कृषि फार्म की भूमि पे बनना शुरू न हो जाए। जैसा कि हमने बताया था, अभी जो SIA का रिपोर्ट आगे बढ़ रहा था, उसके बाद अखबार में जो कटिंग आपने देखा था, उसके बाद कैंसिल होता है तो फिर से प्रोसेस शुरू होगा और लगातार हमें लड़ना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि हमें जीत मिल गई, बाकी सारे लोग सो जाओ। तो ऐसे में क्या हम जीत पाएंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि अगले पार्टी से ये लोग मिल गए हैं? एक बार कमेंट्स करके बताइएगा और मेरी बात अगर सही लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि कई अखबारों के ब्यूरो चीफ से हमारी बात हुई है, वो इस मामले की जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद हो सकता है वो रिवाइज करके खबर छापे। कहने का मतलब माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके हिसाब से खबर छापेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं और हर हाल में हमें जगे रहना है। धन्यवाद।